सबको वॉइस ऑडिबल है? जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने दीजिए। यस ज्यादा मैम। क्लियर। हाँ, 1 मिनट वेट करेंगे बस। चलिए, लेट अस स्टार्ट। आगे हम लोगों ने कल की क्लास में इसके आगे का कंप्लीट किया था। हम लोगों ने अंडमान निकोबार जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमें उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे सब लोग नेक्स्ट चीज की, दैट इज लक्षद्वीप। मेक अ हेडिंग एवरीवन। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट इज योर लक्षद्वीप, द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप, सबसे पहले तो मैं इसको लोकेशन दिखा दूं आपको मैप में इसकी। इस वाले में आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा इजीली विजिबल होगी। बाकी मैं इसका दूसरा मैप पे दिखाती हूँ अभी। लक्षद्वीप की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, किस जगह पे बना हुआ है, ये है लक्षद्वीप का पॉइंट। ठीक है, लक्षद्वीप की लोकेशन का आप देख सकते हो किस जगह पे है। तो ये वाली जो लोकेशन है लक्षद्वीप की, म्यूट करो भाई जिसने भी अनम्यूट कर रखा है। तो लोकेशन कहाँ है इसकी, अरेबियन सी में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इट इज लोकेटेड इन अरेबियन। अरेबियन सी में तो है, लेकिन फिर भी इसके और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। कैसे यूटी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और कितना एरिया है इसका, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर। राइट डाउन एवरीवन, फास्ट राइट डाउन कि इसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट है। प्लस कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है, 36 आइलैंड्स। कितने हैं टोटल, 36 आइलैंड्स आर प्रेजेंट हियर। और 36 आइलैंड्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की तरफ डिनोट करते हैं। साथ ही साथ 36 आइलैंड्स में से एक आइलैंड क्या हो गया आज के समय में, सबमर्ज हो गया। ठीक है, सबमर्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, सबमर्ज का मतलब है वो डूब गया है। नाम है उसका पराली आइलैंड। तो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे 35। ठीक है, पराली आइलैंड्स। कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट मैसेज करे मुझे, एवरीवन जो हम करते हैं मैसेज वहां पे ना लिखे। बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम उनको बोलो कि मैसेज यहाँ पे ना करें। सो जो भी मैसेज करना है वो डायरेक्टली आप मुझे करो तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम लक्षद्वीप का एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बना कैसे हुआ, फिर मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। लक्षद्वीप बना किस तरीके से हुआ है, इसको नोटिस करेंगे सबसे पहले। देखो भाई, यहाँ पे तो इस साइड है केरला। ठीक है, तो आप जानते हैं केरला स्टेट है, वहां है केरला। लेकिन इस तरफ, केरला के इस तरफ पूरा क्या पड़ता है, अरेबियन सी। और इस अरेबियन सी में आपको सारा का सारा क्या मिलेगा, पूरा इस एरिया में यू आर गोइंग टू फाइंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ध्यान से समझना, लक्षद्वीप आइलैंड्स में सबसे एंड में, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप बनाते जाइए अपने नोटबुक्स में, मिलेगा मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, बना लो इसको साथ साथ, मिनिकॉय आइलैंड जो कि इंडिया का। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, मैंने बताया 36 है। तो कुछ कुछ याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं। इसकी कैपिटल यहाँ पड़ती है कावरती आइलैंड।
उसी के ऊपर पड़ता है पिट्टी आइलैंड, इस तरफ है एमिनी आइलैंड, कदमात आइलैंड, इस तरफ आता है बांगा राम आइलैंड, IS लिख लो, इसका मतलब आइलैंड है। ठीक है, ये आइलैंड्स के नाम है, कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं जो। इस तरफ कालपेनी आइलैंड एंड रॉथ आइलैंड। ये कुछ आइलैंड्स के नेम है जो यहाँ पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये सारे के सारे आइलैंड्स लोकेटेड है लक्षद्वीप में। ठीक है, 36 आइलैंड है, जिसमें से 36 यू डोंट हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी, आपको सारे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। यू ओनली हैव टू स्टडी जो मैंने सामने लिखे हैं। ठीक है, जो जिनके आगे IS होगा। और इन सब 36 में से लार्जेस्ट कौन सा है? मिनिकॉय। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है? मिनिकॉय। और एक आप देख रहे होगे मैंने थोड़ा सा दूर बना, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर ही बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में बना हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है, साथ ही साथ ये है एक 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स और ये मिनिकॉय जो कि इसका लार्जेस्ट है, उसके बीच में लाइन क्रिएट करता है। लक्षद्वीप के मेन आइलैंड, साथ ही साथ मिनिकॉय, उन दोनों के बीच में जो एक डिग्री बनाता है, दैट इज 9 डिग्री चैनल। समझ रहे हो बात को? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नोट। 9 डिग्री चैनल सेपरेटिंग मेन लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय। ठीक है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करने वाला एक पॉइंट है। पूरे लक्षद्वीप की फॉर्मेशन कब हुई थी? सेम डेट 1 नवंबर 1956 पड़ी थी ना, ये डेट हमें अंडमान में भी याद होगी आप लोगों को। सेम डेट को ही ये फॉर्म, सेम। ठीक है, कुछ अलग डेट नहीं है, सेम डेट को ही हमारा यूटी बना। ठीक है, बना लो। अगर मान लीजिए इनमें से ऐसा पूछता है कि इस सारे आइलैंड्स में से, जितने भी ये सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, बट पीपल रिसाइड। इनमें से सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी? इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी कौन सी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी, तो कौन सी है भाई? आप लिख लीजिए एंड्रॉट। ठीक है, एंड्रॉट, ANGROT। डेट के बारे में यह है कि इस डेट को फॉर्मेशन हुआ था इसका एज अ यूटी। इस डेट को यूटी की फॉर्म में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों ही इस डेट को फॉर्म। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये बना दिया होगा आप लोगों ने। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे एंड्रॉट आइलैंड, ये रही, रिपीट कर दिया मैंने, ये लिखा हुआ है, ये वाली सिटी। ठीक है, वसीम, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी दोबारा से इसको लिख लीजिए, ये बना लो अपने नोट्स में। एंड्रॉट आइलैंड यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है जिसको हम कवर अप कर रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप अपना बना लीजिए। आई होप एवरीबडी हैज डन विद दिस। यहाँ तक बना लिया होगा, यहाँ तक सबने लिख लिया होगा। ये मैं यहाँ से स्क्रीन हटा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स की तरफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या टॉपिक्स बन सकता है। देखिए भाई, अब है इसके आगे ये वाले पॉपुलेशन के बेसिस पे, फैजल पॉपुलेशन। देखिए भाई, पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्मॉलेस्ट यूटी आप पढ़ चुके हो, ये फैक्ट अभी अभी ही हमने पढ़ा है। और इसकी कैपिटल है कावारती, अभी ये मैंने बताया था आपको इसकी कैपिटल क्या है, कावारती, वो भी आपने लिख ली है। ठीक है। लक्षद्वीप का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? ठीक है, लक्षद्वीप का मीनिंग होता है 100,000 आइलैंड, मतलब बहुत ही सारे आइलैंड। एक मलयालम वर्ड है, उसका मीनिंग होता है। बट यहाँ पे 100,000 आइलैंड है नहीं, यहाँ पे सिंपल से हमारे 36 आइलैंड। ठीक है, वो ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर 36 आइलैंड्स ही लोकेटेड है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया यहाँ तक। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें और आप लिख सकते हो। यहाँ की स्टेट बर्ड जो है वो है ब्राउन नॉडी। स्टेट फिश, सीधा आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट फिश बटरफ्लाई फिश, क्योंकि पूरा पानी में है ना, तो फिशेस भी है यहाँ की अपनी। बटरफ्लाई फिश। ठीक है भाई, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ भाई, आगे लिखेंगे यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है। राइट डाउन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस प्लेसेस। आई एम राइटिंग इट हियर। ऑफिशियल लैंग्वेज, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम एंड इंग्लिश। जिनकी स्क्रीन नहीं आ रही है वो लेफ्ट करें, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें, उनकी आ जाएगी स्क्रीन। क्योंकि मैंने शेयर कर रखी है, नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी तरफ से। दोबारा से क्लास ज्वाइन करो, स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या बनी हुई है। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इन्हीं के बिल्कुल नीचे, जैसे ये पूरे लक्षद्वीप बने हैं, लक्षद्वीप के नीचे ही, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे लक्षद्वीप पूरे बने हुए हैं, और नीचे बना हुआ है मिनी गोवा, है ना? बताया था ना, सेपरेशन कौन सी डिग्री से है? 9 डिग्री। इसी के नीचे एक सेपरेशन आती है 8 डिग्री चैनल। इसके नीचे क्या बने हुए हैं? मॉलडीव्स। मॉलडीव्स क्या है? एक सेपरेट कंट्री है। ठीक है, मॉलडीव्स क्या है? ये एक सेपरेट कंट्री है। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को। ये लिख लीजिए। ये बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं यहाँ पर। इस पूरे एरिया का एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ है? मैंने एक आइलैंड आपको बनवाया था, अगाटी। अगाटी आइलैंड में इनका एयरपोर्ट बना हुआ है। इफ यू हैव टू विजिट दिस प्लेस, आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये अगाटी आइलैंड पे ही आपको जाना होगा। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए अगाटी आइलैंड। और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक व्हाट दे डू फॉर देयर लिविंग? इनका ऑक्यूपेशन है बेसिकली फिशिंग। फिशिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? फिशिंग में यहाँ पर जो है, इनको कौन सी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है? टूना फिश, TUNE। ये वाली जो फिश है, ये फिश क्या है? ये सॉल्ट वाटर फिश, ये सबसे ज्यादा क्या की जाती है यहाँ पर? एक्सपोर्ट की जाती है। लिख लीजिए यहाँ पर टूना फिश। और साथ ही साथ कोकोनट। कोकोनट इज ऑल्सो आइटम जो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। लिख लीजिए यहाँ तक।
ये सारा आपको पता होना चाहिए। मेन मेन आइलैंड्स आपको पता होना चाहिए। अगाटी आइलैंड किस लिए फेमस है ये पता होना चाहिए। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हो। 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, ये तो हम रीड कर ही रहे। ठीक है, तो ये आपसे सारी की सारी चीजें जो मैं अभी बता रही हूँ आपको चीजें, सब पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और चीजों की, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फ्लोरा एंड फौना नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। जिसके जो भी डाउट है वो बाद में पूछ लीजिएगा, क्लास के पहले क्लास को कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, पहले हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लो। वॉट एवर योर डाउट्स आर वो हम अभी डिस्कस कर लें। कि पहले हम क्लास तो चलने देते हैं, क्लास का टॉपिक तो कंप्लीट होंगे, उसी के बाद आप बताइएगा। ये पूरा आइलैंड किससे बना हुआ है? कोरल डिपॉजिट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन यहाँ पर एक आपको मिलेंगे यहाँ पर वो है कोरल डिपॉजिट या कोरल रीफ्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी आप इसको लिख लीजिए कि ये कोरल रीफ्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, बाकी इसको हम भी पढ़ेंगे कि कोरल रीफ्स होते क्या है। अभी आप इसको लिख लो। जैसे आपको कल याद होगा कि हमने कल अंडमान निकोबार पढ़ा था, तो हमने देखा कि अंडमान निकोबार किससे बना हुआ है? वॉल्केनिक डिपॉजिट से, वॉल्केनो से बना हुआ है। सेम एज दैट वे जो लक्षद्वीप है ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। राइट, फिशिंग है ऑक्यूपेशन। 8 डिग्री 9 डिग्री आपको पता लग गया है। ये है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट की एब्सेंस मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट अवेलेबल नहीं मिलेंगे। जैसे कल की क्लास आप लोगों को याद होगी, हमने पढ़ा था अंडमान में 9 नेशनल पार्क्स थे, है ना। बताया था ना कि काफी ज्यादा अमाउंट में नेशनल पार्क्स वहां पे मिलते हैं आपको। सेम यहाँ पर नेशनल पार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपको नेशनल पार्क नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट की एब्सेंस है, इसलिए आपको नेशनल पार्क नहीं मिले। फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे फॉरेस्ट में सिर्फ एक पिट्टी आइलैंड है जो कि एक बर्ड सैंचुरी है। माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं दे कम हियर। बाकी यहाँ पर आपको फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। टूना हो गया या शार्क वगैरह, वो यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं। टूना, शार्क, ये सब आपको गुड अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बहुत फेमस है टूरिज्म के नाम पे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, स्पोर्ट फिशिंग, वो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन। ठीक है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए। लाइक आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज है, क्या क्या लोग क्या क्या फॉलो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पिट्टी आइलैंड वहां पर बर्ड सैंचुरी है, लिख लो सामने, ये आपके सामने लिखा है बर्ड सैंचुरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस यही यहाँ पर ये चीज एक खास है। इनका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। सो इनका हाई कोर्ट कौन सा है? इनका हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट। राइट, केरला। ठीक है, केरला हाई कोर्ट, लिख लो ये चीज भी, केरल हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आता है कि इस पूरे लक्षद्वीप में जो है कौन सा आइलैंड नदर्न मोस्ट है और कौन सा सदर्न मोस्ट है। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आइलैंड नदर्न मोस्ट है और कौन सा सदर्न मोस्ट है। तो लिख लो, एमन डीवी आइलैंड जो बने हैं वो नदर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर की तरफ पड़ते हैं। और जो सबसे लास्ट में, वो तो मैंने आपको अभी लिखवा ही दिया, मिनी क्वाय। आइलैंड का एरिया बात करें तो लार्जेस्ट है इसका, पूरे आइलैंड का एरिया। ठीक है, साथ ही साथ
ये सदर्न मोस्ट भी है, सबसे नीचे की तरफ पड़ता है, क्योंकि इसके बाद तो मॉलडीव शुरू हो जाता है। पढ़ा ना हमने, इसके बाद तो मॉलडीव शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज, फॉरेस्ट, ये सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सूटी टर्न यहाँ की स्टेट बर्ड है, जो स्टेट बर्ड पूछ रहे हैं वो सूटी टर्न है। वैसे देखो ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपसे इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाती कि यहाँ की स्ट्रेट बर्ड कौन सी है या ये कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सबकी ये सब चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी तो हमें बहुत सारी स्टेट्स पढ़नी है, तो सब स्टेट्स की तो हम ये सब याद रखने बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखना, ब्राउन नूडी का ही दूसरा नाम है सूटीटर, सेकंड नेम है उसका, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जो सूटी टर्न बोल रहे हैं वो भी उसी के हिसाब से। लिख लो भाई, ये सारा कुछ उसकी वेबसाइट से ही मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ग्रांट करी है। और अभी यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं, एक पॉइंट और लिख लो भाई, यहाँ पे एलजी नहीं है। कल की क्लास याद है, हमने एलजी पढ़ा था, यहाँ पे कोई एलजी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। और इस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अभी प्रेजेंटली कौन है, कोई बता सकता है नाम? प्रेजेंटली यहाँ पर है प्रफुल्ल पटेल। राइट, आ सकता है क्वेश्चन किसी के ऊपर भी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज बनी हुई है। ठीक है, बाकी ये सारे आपको बेसिकली याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनी क्वाई से देर इज अ चांस की क्वेश्चन आए, और 9 डिग्री चैनल से पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ मिनी क्वाई की, स्पेशली यहाँ पर आपको अच्छे खासे कोकोनट वगैरह ये सब चीजें अच्छी खासी मिलेगी वहां पर। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए, मिनी क्वाई में आपको स्पेसिफिकली मिनी क्वाई में यू आर गोइंग टू फाइंड अरेंज्ड विलेजेस। लिख लीजिए इसको, यू आर गोइंग टू फाइंड इन मिनी क्वाई अरेंज्ड विलेजेस। कौन से अरेंज्ड विलेजेस हैं ये? नाम लिखिए, वहां के विलेजेस का नाम क्या है? अवाह, AVAH। और मान लीजिए ऐसा पूछता है कि जैसे मिनी क्वाई लास्ट है, तो लास्ट के साथ साथ अगर मान लीजिए ऐसा पूछ लेगा कि वो लास्ट है, तो नीचे मॉलडीव स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? समझ गए? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा लिखा है, क्लोजेस्ट लैंड टू मिनी क्वाई। ठीक है, तो मिनी क्वाई के सबसे क्लोजेस्ट आउटसाइड इंडिया वो आते हैं मॉलडीव्स के लैंड्स। मॉलडीव्स की कौन सी जगह देख लो, मॉलडीव्स का कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक है उससे, मतलब क्लोजेस्ट है उसके, नाम है उस आइलैंड का थुराकुनु आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड का नाम क्या है? थुराकुनु आइलैंड। जो कि हम जा सकते हैं वहां पर वाया एक रास्ता है जिसका नाम है वेंगारू चैनल। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर मिलेगी नहीं नोट्स वगैरह में, तो इसलिए आई वांट कि इसको लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, सो दैट याद रहे आपको। और मिनी क्वाई में बहुत ज्यादा अमाउंट में डांसेस परफॉर्म किए जाते, ट्राइबल पीपल वहां के। क्या नाम है उन डांसेस का? लिख लीजिए, लावा, थारा, डांडी, बांडिया। ये डांसेस वहां पे परफॉर्म किए जाते हैं। और ये मिनी क्वाई की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये मिनी क्वाई के बारे में है पूरा।
वहां पे ये डांसेस परफॉर्म होते हैं, प्लस यहाँ पर एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा बोली जाती है। ठीक है, मिनी क्वाय में एक लैंग्वेज है जो कि एक्स्ट्रा बोली जाती है इंग्लिश मलयालम के अलावा, वो है महल लैंग्वेज, MEHAL। ये माइनॉरिटी पीपल जो है वहां के वो बोलते हैं। राइट डाउन, माइनॉरिटी पीपल, महल। एक और है यहाँ पर, एक बोट की रेसिंग करवाई जाती है, बोट रेस भी यहाँ पे करवाई जाती है। क्या है उसका नाम? बोट रेसिंग, राइट डाउन द नेम। जहाधूनी। द बोट रेस नेम इज जहाधूनी। राइट, लिख रहे हैं यहाँ तक? महल बोली जाती है मिनी क्वाय। अभी मैं सिर्फ आपको मिनी क्वाय के बारे में ही सब कुछ बता दूं। ये सब कुछ जो भी मैंने आपको लिखवाया है ये सब कुछ मिनी क्वाय के बारे में है। मिनी क्वाय में ये सारी चीजें बोली जाती है। मैंने मिनी क्वाय ही इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मिनी क्वाय थोड़ा न्यूज में रहता है। ठीक है, बाकी सब उतने ज्यादा न्यूज में रहते नहीं है, तो चल जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे क्योंकि उतना ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए जो एग्जाम में पूछे। बट मिनी क्वाय थोड़ा थोड़ा न्यूज में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से रहता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मिनी क्वाय को पढ़ के जाओ। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको मिनी क्वाय के बारे में पता होना चाहिए। एंड इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? कावरत्ती। थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको फटाफट लिखो, मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। डन एवरीवन यहाँ तक? ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कावारत्ती के बारे में याद रखिएगा, ये एक कावारत्ती जो है, जो कि इसकी कैपिटल भी है, ये कावारत्ती, ये जो हमारी स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट हुआ था, याद है? स्मार्ट सिटीज बनाने का मिशन की हम हर कंट्री में हर स्टेट में इसको जो है एक एक चीज को चूज करेंगे, उसको स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। तो लक्षद्वीप में से जो चुनी गई थी सिटी वो ये कावारत्ती थी, स्मार्ट सिटी मिशन में सिलेक्ट होने वाली। ठीक है, सिलेक्ट होने वाली ये वो सिटी। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉस्क, मस्जिद जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉस्क्यू इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मॉस्क्यू कहाँ पे मिलेंगे आपको? कावारत्ती में। लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा करीब करीब 52 मॉस्क्यू यहाँ पर आपको मिलेंगे लक्षद्वीप के कावारत्ती। ठीक है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं यहाँ पर। ठीक है, वो है जामनाथ और उजरा। जामनाथ और उजरा। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा यहाँ तक। डन, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई यहाँ तक? अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि इस रीजन के अंदर जो है
वो माइनॉरिटी रिलीजन वगैरह जो है वो हमने अभी तक देखा नहीं है, वो यहाँ पे कौन कौन सा है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011, जो 2011 का सेंसस था, उसी के हिसाब से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो एज पर द रिलीजन जो सेंसस है 2011 का, उसके हिसाब से इस पूरे रीजन के अंदर जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, ठीक है, रिलीजन की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस्लामिक रिलीजन लिख लीजिएगा। राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिलीजन यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, और रिलीजन इस्लामिक में भी कौन से, सुन्नी इस्लाम। राइट, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस आपने लिख लिए हैं यहाँ पर, सारी कौन सी हैं लैंग्वेजेस भी आपको पूरी आपने नोट कर ली है। टूरिज्म भी आपने समझ लिया पूरा, कौन सी चीज कहाँ पे बनी हुई है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है, जितना जितना पढ़ा है ये सब आपसे पूछे जा सकती हैं चीज। ठीक है, हमने वैसे डिटेल में सारी चीजें लिखी ली है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको इसमें लिख करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सारा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो मैं आपको एक बात बता रही थी यहाँ पे कोरल रीफ्स की, आप लोगों को याद होगा कोरल रीफ्स, हम लोगों ने अभी लिखा था इधर कोरल डिपॉजिट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जो कोरल डिपॉजिट यहाँ पे बने हुए हैं, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कोरल रीफ्स क्या होती है, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, किससे बने हुए हैं, वगैरह वगैरह, है ना, ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उसको भी हम पढ़ेंगे। वैसे कोरल रीफ्स का एक अलग से टॉपिक रहेगा, उसमें हम सिर्फ कोरल रीफ्स के बारे में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा जो है ना वो एक बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं कि उसको 2 मिनट में खत्म कर देंगे। थोड़ा जो है वो एक लेंदी टॉपिक है। यहाँ तक मुझे बताएंगे सबको लक्षद्वीप क्लियर हुआ एवरीवन? जितना पढ़ा सारा कुछ क्लियर हुआ लक्षद्वीप के बारे में? ओके, एक बार अब थोड़ा सा कोरल रीफ्स के बारे में भी जरा समझेंगे कि एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कैनानोर आइलैंड्स, कैनानोर आइलैंड्स भी यहीं पे ही लोकेटेड है, लक्षद्वीप में ही आपको कैनानोर आइलैंड। यार लैकाडीप का नाम ही यहाँ पर जो है वो लक्षद्वीप का ही यहाँ पर एक तरीके से आप कह लो कि दूसरा नाम कैनानोर आइलैंड्स है। इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है कि कैनानोर कहाँ पे, ये क्या पे है, पर कोई है। तो कुछ अलग नहीं है लक्षद्वीप का पूरा नाम जो पहले हुआ करता था वो, देखो लक्षद्वीप का पहले जो नाम होता था ना, लक्षद्वीप का पुराना नाम हुआ करता था लैकाडीप, मिनिकॉय, एमंडी। ठीक है, बाद में जो है ये लैकाडीप जो है ना, इसका पुराना नाम हुआ करता था कैनाडा। ठीक है, और फिर इसका नाम जो है बाद में पूरे सबका नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने 1973 में नाम चेंज करके क्या लग दिया था, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों का हो गया भाई क्लियर? यहीं तक करते हैं आज की क्लास में, ये जो कोरल रीफ्स वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जेसरी लैंग्वेज, यस एक मलयालम का डायलेक्ट है। जेसरी लैंग्वेज मलयालम की ही एक तरीके की बोली है, ये बताओ। ठीक है।
राइट, यहाँ तक कर लीजिएगा कंप्लीट ये सारी चीजें। बाकी का जो है कोरल रीफ्स में, ये जो कोरल रीफ्स बने हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी अपकमिंग क्लास में। कल वाली क्लास में ही कोरल रीफ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मुश्ताक अभी कोरल डिपॉजिट स्टार्ट नहीं किया तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। जामनाथ जो है वो एक मॉस्क्यू का नाम है वहां पर, ठीक है, मॉस्क्यू का नेम है। मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ये मॉस्क्यू कहाँ लोकेटेड है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, उस रिस्पेक्ट में वो लिखवाया था मैंने, ठीक है। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। लक्षद्वीप में कोरल रीफ का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसको टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है भाई। क्लास की टाइमिंग का पता क्यों नहीं चलता? 8:15 की टाइमिंग है, आप देख लीजिए, आ जाए करो टाइम से सब लोग। 8:15 लिंक शेयर हो जाता है आपके पास। जिसका भी जो रह गया है वो अपना पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना। जिसने भी लेट ज्वाइन किया, क्योंकि जो है जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया वो अपना जो पुरानी लेक्चर्स हुए हैं उनसे आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर राजा लतीफ वो जामनाथ ही सबसे बिगेस्ट है। नोट्स भी मैं यहाँ पे शेयर शेयर कर देती हूँ सर से, तो आपको मिल जाएंगे notes भी। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय एवरीवन। क्लास ओवर करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।